हेलो ट्रेडर, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे ए मुद्रा एसएफसी ट्रेडर पे। आज दोनों इंडेक्स के 330 का अपने रिव्यू एक करके देख लिया था। अभी नेक्स्ट डे किस तरह से रहेगा दोनों इंडेक्स और किस तरह से उनका पैटर्न चल रहा है वो भी देख लेते हैं, और किस रेंज में ये दोनों इंडेक्स काम करेंगे वो भी देख लेते हैं अपन पे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक्चुअली कैसा है, ये शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये एक लॉन्ग वीडियो रहेगा। इसके अंदर में अपन दो चीज़ ट्राई करें, दो तीन चीज़ें एक साथ में ट्राई करेंगे। पहले देखेंगे उनका रेजिस्टेंस, उनका डिमांड जोन देखेंगे, उसके साथ में उनका सपोर्ट और उसका सेलिंग जोन और बाइंग जोन वो भी देखेंगे। और ओआई के साथ में भी अपन इसको एक बार मैच करके देखेंगे कि ओआई के साथ में भी इनके जो डिमांड जोन, सेलिंग जोन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट ये किस तरह से मैच कर रहे हैं। देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो ओआई में अभी दिखाऊंगा ये मॉर्निंग में चेंज हो जाएगी। मॉर्निंग में एकदम सडनली चेंज नहीं होती, पर प्री मार्केट में कुछ डेटा चेंज हो जाता है। तो ये ओआई बेस अपन इसको ज़्यादा इसका डिपेंड नहीं रहेंगे, ये खाली रेफरेंस के तौर पे देखेंगे। बाकी जो टोटली डिपेंड रहेगा वो टेक्निकल पे रहेगा, जिसमें रेजिस्टेंस, सपोर्ट, अपना सेलिंग जोन और बाइंग जोन, उसके बाद में जो इनका रिटेस्ट पॉइंट वगैरह है वो देखेंगे। तब निफ्टी, बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्स है इनका ही अपन करेंगे। अभी सेंसेक्स और दूसरे जो अदर इंडेक्स है उसका अपन नहीं कर रहे हैं। पहले इन दोनों का रिव्यू देखते हैं किस तरह से आप लोगों को मैच होता है और आपके मेरे वीडियो के नीचे किस तरह से कमेंट आते हैं, उस हिसाब से अपन देखते हैं। तो चलो आइए अपन देखते हैं इसको चार्ट पे वन बाय वन। पहले निफ्टी देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, और उस हिसाब से दोनों वीडियो सेपरेट अपलोड होंगे। तो उसको आप सेपरेट देख के और अपना कमेंट ज़रूर देना, तो ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ पे ये मैच हो रहा है, कहाँ पे नहीं मैच हो रहा है। तो चलो आइए अपन इसको देखते हैं चार्ट पे। वेलकम गाइस, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसको भी मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम से मार्किंग करके 15 मिनट पे लेके आया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो, यहाँ पे भी दो पोर्शन मैंने पहले से क्रिएट करके रख लिए अप एंड डाउन के, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आज ओपन हुई, यहाँ पे अप गई, यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग जोन बना हुआ है जिसको इसने टैप किया है, बट इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, और वहाँ से यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे ये भी थोड़ा साइडवेज रही लास्ट टाइम में, बोलते हैं मार्केट का एंडिंग टाइम था वहाँ तक ये साइडवेज थी। अब इसमें यहाँ से समझ लेते हैं कि क्या क्या है। अब निफ्टी यहाँ पे कहीं खुलती है तो पहले तो यहीं से ही रिटेस्ट होना बाकी है इसका, यहाँ से ये नीचे आ सकती है। अगर बाई चांस ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अच्छा सा अप साइड का ट्रेड मिल सकता है। तो ये गैप है, ये भी थोड़ा बड़ा है। ये समझिए इस तरह से होके अगर इस तरह से भी हो जाएगी तो यहाँ पे देखो ये 558 पॉइंट का पूरा यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसमें से 58 पॉइंट यहाँ से हटा दो, 500 पॉइंट का एक ऊपर का पूरा मूवमेंट है। ये एक झटके में मिलना तो मुश्किल है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्विंग लेके जाएगी या कैसे भी जाए, इसलिए मैंने इतना सा छोड़ दिया है कि अगर निफ्टी यहाँ खुलती है, ऊपर की तरफ जाए, इसको टेस्ट कर ले, और अच्छे से टेस्ट होने के बाद में ये ऊपर की तरफ निकलना ट्राई करें, जैसे स्विंग ले, और यहाँ से इस तरफ का ये एक ऊपर का ट्रेड बनेगा। अब ऊपर के ट्रेड में मैंने आपको मार्किंग करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये रहा इसका आरएनआर, ये राउंड नंबर रेजिस्टेंस है, ये ऊपर एक सेलिंग जोन है, ठीक है। ये ओआई के हिसाब से यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस है वो है 55,500। तो जो वो तो ऑलरेडी 55,500 के करीब है, जो वहीं पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। जो यहाँ पे टैप भी हो चुका है, ये हो गया, इसलिए वो रेजिस्टेंस को अभी छोड़ देते हैं, वो राउंड नंबर वाले को। पर ये जो 56,000 वाला ये एकदम फ्रेश है, और ये अभी टेस्ट होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से पहले यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, ऐसे रिटेस्ट करें, फिर ऊपर की तरफ जाए, तो एक अच्छा सा ऊपर के साइड अपने को ट्रेड मिल सकता है। तो ये ऊपर की साइड का अपना हो चुका है। ये एक अच्छा सा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ये सॉरी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से पहले से अच्छे से रिटेस्ट हो जाए, फिर ऊपर की तरफ जाए, तो ऊपर के साइड में अपने को एक ट्रेड मिलेगा। अब ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नीचे का भी आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये बता देता हूँ कि ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे ट्रेड यहाँ पे पोस्ट करता हूँ।
और सारे लिंक इसमें भी है। देखो पहले यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो उसका मैं व्यू डाल देता हूँ, मार्केट गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है या फ्लैट खुलने वाला है। उसके साथ में ग्लोबल सेंटीमेंट भी बता देता हूँ कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, और क्रिप्टो मार्केट का भी बता देता हूँ। यानी जो कोई ट्रेडर है जो तीनों मार्केट में काम कर रहा है उसको सुबह सुबह में ही यहाँ पर पता चल जाएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि रात में अपने यहाँ पर रात होती है, पर यूएस वगैरह साइड में उस टाइम दिन रहता है, वहाँ पे कोई न्यूज़ फ्लो होती है, यहाँ पे कोई इवेंट होता है, उसका इफेक्ट अपने यहाँ पे सुबह पता चलता है। तो वो यहाँ के मार्केट को देखने के बाद ही पता चलता है क्या नहीं है। कोई सेंसिटिव न्यूज़ है वो इसमें पोस्ट हो जाती है, पहले ही पोस्ट कर देते हैं। कोई भी ट्रेड रहता है वो चार्ट के साथ में ही ट्रेड पोस्ट किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि यहाँ से ले लो यहाँ से कर दो। देखो टिप्स और कॉल और टिप्स तो वैसे प्रोवाइड होती ही नहीं है, जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। कोई भी ट्रेड होगा वो चार्ट के साथ में ही रहेगा और उसके साथ में आपको डिटेल दी जाएगी कि कहाँ से बाई करना है कहाँ से सेल करना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बताया हुआ कि यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो इस तरह से नीचे का ट्रेड लेना था, यहाँ से ऊपर से ब्रेक करे तो ऊपर का ट्रेड लेना था। तो कुल मिला के इस टेलीग्राम चैनल में आपको तीनों तरीके के ट्रेड मिलेंगे, इंडियन मार्केट भी मिलेगा, फॉरेक्स भी मिलेगा, क्रिप्टो भी मिलेगा। तो एक ही चैनल पे सारी चीज़ें। इस चैनल के अलावा मेरा कोई दूसरा कोई चैनल है नहीं है कि जहाँ पे मैं कॉल और टिप्स पेड में देता हूँ। मेरा कोई ना कोई चैनल दूसरा पेड वाला है, ना कोई कोर्स है, ना मैं कोई ऑफलाइन या कोई दूसरी तरीके से कुछ कर रहा हूँ। जो भी है इसी के अंदर है। देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर कितने हैं, सब्सक्राइब कितना है यहाँ पे 145। आप सोच लो क्या है इसमें पेड कोर्स होगा या कॉल टिप्स होगी। ये ऑफलाइन था, अब इसको ऑनलाइन किया हुआ है। पहले जो हमारे क्लाइंट थे हम उनको ही सब ये सब चीज़ें या हमारे फ्रेंड सर्कल को ये प्रोवाइड करते थे, अब जाके इसको ऑनलाइन किया है। तो जी आप ऐड करोगे ये बेनिफिट वो ले रहे थे, आप ये बेनिफिट आप सब ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में अभी में निफ्टी एक रेंज में, यहाँ से सॉरी बैंक निफ्टी इस रेंज में यहाँ कहीं खुले बराबर तो तुरंत यहाँ तक का ट्रेड मिले ये कोई काम का है नहीं है, क्योंकि इतने से में क्या कैप्चर करोगे। पर ये ट्रेड इस तरह से हो के फिर नीचे आए तो काम का है। पर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट सॉरी इसका रीटेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे उसका OI सपोर्ट है। तो ये नीचे की तरफ में क्या है, दो चीज़ तुरंत ही यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। पहला तो ये सॉरी रिटेस्ट पॉइंट है, ये यहाँ पे बीच में अटका देगा। दूसरा है ये OI का सपोर्ट है, इसलिए कि नीचे की तरफ तुरंत जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, वन गो में जाए आपको स्कैल्प ले लो और प्रॉफिट हो जाए तो 2 नंबर की बात है। बाकी अगर धीरे से जा रहा है तो पहले यहाँ अटक जाओगे, फिर दूर यहाँ जाएगा यहाँ पे अटक जाओगे, क्योंकि ये 55,000 का ये भी देखो यहाँ पे राउंड नंबर भी है, दूसरा ये OI का सपोर्ट भी है। यहाँ पे मैं आपको इसको वेरीफाई करवा देता हूँ। जी 55,000 ये पूरा यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे राइटिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 55,000 का OI का सपोर्ट भी हो चुका है। दूसरा यहाँ पे राउंड नंबर का भी सपोर्ट है, यहाँ में मैंने भले ही नहीं लिखा हो पर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये इसका रीटेस्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का आपको यहाँ पे अगर मिलता है ट्रेड एकदम फास्ट मिलता है तो उसको तुरंत स्कैल्प करके यहाँ पे बुक कर लो। उसका ज़्यादा वेट करना नहीं, क्योंकि एक टक करके ऊपर जाएगा तुरंत प्रॉफिट चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन इस पूरे एरिया में कहीं से भी खुलती है बैंक निफ्टी तो एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। देखो यहाँ पे खुली, इस तरफ से ऊपर गया, फिर अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जाए तो ये पूरा अच्छा सा यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा सा अपने को ट्रेड मिल सकता है। फिर यहाँ खुले तो भी इसी तरह से आपको वेट करना है, यहाँ खुले तो इस तरह से वेट करना है, बट इसको क्रॉस होने देना है। और यहाँ पे हो सके तब तक मैं 50% क्वांटिटी बुक करके फिर आगे के लिए आपको वेट करना है। यानी ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आपका यहाँ से ट्रेड ले लिया, यहाँ तक आए, यहाँ पे भी आप कुछ बुक कर नहीं रहे हो और यहाँ पे आप नीचे जाने के लिए वेट कर रहे हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे RNR है और OIS है, दोनों चीज़ है। एक झटके में यहाँ से थोड़ा सा वेट करवा के तुरंत ऊपर की तरफ एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, जो आपका प्रॉफिट है वो तुरंत लॉस में चला जाएगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा भी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि क्या नीचे की तरफ में ये चीज़ भी आपको बीच में आ रही है, ये चीज़ भी बीच में आ रही है। ऊपर में तो ठीक है यही चीज़ बीच में आ रही थी जो एक बार टैप हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे पूरा टैप भले ही नहीं हुआ हो, यहाँ पे एक बार टैप हो चुकी है, यहाँ पे एक बार टैप हो चुकी है। तो क्या है यहाँ पे इतना पावरफुल कोई आपको रेजिस्टेंस ये बीच में आने वाला नहीं है। पर यहाँ पे तो कुछ भी टैप हुआ नहीं है। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी कुछ अगर यहाँ से ट्रेड आया, यहाँ पे आप वेट करने लग गए
तुरंत एक कैंडल ऊपर जाएगी, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इससे अच्छा यहाँ से ट्रेड, अगर एक व्यवस्थित एंट्री आपको मिल गई है, यहाँ पे आप 50% बुक करो, बाकी के लिए यहाँ पे या कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख के आओ, या फिर कोई एक मिनिमाइज एसएल आपका करके यहाँ से नीचे की तरफ आ जाओ। तो ये एक अच्छा सा आपको नीचे की तरफ का मिल सकता है। पर नीचे की तरफ में बस गुंजाइश इतनी है, ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ लेते हो, जो मैंने आपको समझा दी है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, यहाँ से ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ तक के बीच में एक फास्ट स्कैल्प लेके फिर क्वांटिटी होल्ड करनी है कर दो, क्योंकि एक अच्छे से एंट्री यहाँ पे बढ़िया सी एंट्री मिल चुकी है, तो फिर क्यों छोड़ने की। और यहाँ पे गैप डाउन के बाद यहाँ से खुल रही है, तो ना गैप डाउन की बात हो रही है, अगर यहाँ गैप डाउन हो रहा है, यहाँ गैप डाउन हो रहा था, फिर तो रीटेस्ट होने के बाद में ही लेने से फ़ायदा है, क्योंकि इसके बीच में लोगे एक बार ऊपर एक बार नीचे, दोनों तरफ से साफ़, ठीक है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे बीच में यहाँ पे लोगे तो यहाँ तक के बीच में क्या लोगे, इतने से इतने में जाएगा, फिर वापस तुरंत नीचे आ जाएगा, हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। पर अगर ये इस तरह से इस तरह अगर ऊपर जाता है तो अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। और दूसरा चीज़ है, बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट की कैंडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतना सा वेट करोगे, एक कैंडल सट करके ऊपर गई है ना, तब फटाक करके प्रीमियम आधा होते टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत सेंसिटिव और बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है इंडियन मार्केट का। उसके बोले सेंसेक्स से बाद में अगर इसको बोलें जो सबसे वॉलेटाइल चलता है, तो वो बैंक निफ्टी चलता है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे ट्रेड करना कोई ऐसी साधारण सी चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा व्यवस्थित और समझ के ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में थोड़ा होल्ड कर लो, सॉरी निफ्टी को थोड़ा सा होल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसकी रेंज ही 200-250 पॉइंट की रहती है डेली की, और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी चल लेती है, कोई बड़ी नहीं है, बड़ी बात नहीं है। कभी कभी 100-150 पॉइंट की एक कैंडल बनती है। अगर मैं इसी कैंडल को आज आपको मार्किंग करके दिखाऊं, आप सोचो कि कितना चलती है बैंक निफ्टी, ठीक है। ये 508 पॉइंट की एक कैंडल है। अब सोच लो, ये ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल रोज नहीं बनती है, पर ये जो कैंडल बनी है ये भी कोई 100 पॉइंट की कैंडल है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पे 100-150 पॉइंट आप स्कैल्प ही समझते हो, ठीक है। अब बड़ा ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा इसमें गुंजाइश ये, और मेरा एक पैटर्न है, मैं हमेशा कोई भी ट्रेड लेता हूँ, वो अगर 40% क्रॉस कर लेता है तो मैं उसको बुक करने की सलाह देता हूँ, उसको बुक कर लो। 40% अगर चल गया है तो उसका 50% क्वांटिटी बुक कर लो, जिसमें मैं TP1 लिख के ही रखता हूँ। अभी मैंने ऊपर ट्रेड दिया, उसमें भले TP1 नहीं लिखा हुआ है, पर मैंने जब ट्रेड डाला है तो मेरे जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको सबको पता है मेरा TP1 रहता ही है। जैसे ये ट्रेड यहाँ से नीचे की तरफ चला था, TP1 पर तुरंत उसको आधा बुक कर लो। यहाँ से ट्रेड चला, ये इसका TP1 आया, अगर मैं यहाँ तक का प्लानिंग बता रहा हूँ तो यहाँ पे, फिर ये यहाँ से चला, इसका SL यहाँ पे लो, या इसका कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आराम से बैठो ना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट नहीं मिले, यहाँ आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलोगे। जो 50 पॉइंट आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके रखा है वो आपके पास में ही रहने वाला है, ठीक है। ये थ्योरी ज़्यादातर फॉरेक्स और क्रिप्टो में बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि वहाँ पे डीके लगता नहीं, क्योंकि फ्यूचर वहाँ पे ट्रेड होता है, और फॉरेक्स में तो डायरेक्ट पेर ही ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे तो क्या ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी देखनी पड़ेगी, उसका डीके भी देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा बोलते हैं ना कि टेक्निकली समझ के ट्रेड लो, तो क्या अच्छे से पॉइंट कैप्चर भी हो सकते हैं, और थोड़ा आराम से बोलते हैं ना बिना SL के निकल सकते हो। तो ये 15 मिनट का मैंने आपको 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन दोनों तरीके से समझा लिया। मैंने OI भी आपको वेरीफाई करा रही है, फिर भी एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ। ये 55,000 है जो है, सॉरी हाँ 55,000 है, ये इसका सपोर्ट है। ये 55,500 है, ये इसका रेजिस्टेंस है। दोनों यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। अगर मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा तो भी ये ड्राइंग आपको उसमें मिलेगी। तो हल्का फुल्का इधर उधर जो अगर कहीं मैंने टोल लगाया तो होने वाला है, बाकी कहीं कुछ होने वाला है नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो देखो, कुछ आपको उसमें से प्लस पॉइंट दिखता हो, ये आपको मेरी बताई हुई ये सेटअप तो नहीं है, ये बताई हुई मेरी स्टडी आपको समझ में आती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। दूसरी चीज़, ये थोड़े मेरा वॉइस वगैरह है, ये थोड़ा क्या है कि मैंने बहुत लॉन्ग टाइम बाद वापस वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा टर्न अप इसमें आने में मुझे लगेगा। मैं 5-10 वीडियो डालूंगा तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको इसमें समझ में आने लगेगा। मेरी वॉइस भी कहीं कहीं पे आपको थोड़ी सी ब्रेक लगती होगी, थोड़ा सा
अप एंड डाउन जैसा लगता होगा, तो थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि क्या है मैंने अभी तक क्या है पोस्टिंग के थ्रू ये सब कुछ प्रोवाइड किया है, अब मैं वीडियो के थ्रू ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। बाकी मेरी वॉइस भी आपको आराम से क्लियर आती होगी, और मैंने जो बोला है मैंने कोई ऐसे टिपिकल वर्ड बोले नहीं है, एकदम सिंपल सादे वर्ड बोले, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।